अभय कुमार सिन्हा जी। नेक्स्ट। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं जल शक्ति मंत्रालय के अनुदान के मांग के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया, मंत्रालय का नाम जल शक्ति मंत्रालय और इसमें बहुतों तरह के विभाग को रखा गया है। जल जीवन मिशन, और हमें यह समझ में नहीं आता है कि जल ही जीवन है और आप इसे मिशन नाम दिए हैं। तो सरकार ये किस मिशन के तहत काम कर रही है कि पिछली बार 70,000 करोड़ जल जीवन मिशन के तहत आवंटन था, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए बचे रह गए। ये मिशन है? जल जीवन का मिशन यह है कि पैसा बचाओ, खर्च ही न करो। महोदया, ये बड़ा दुर्भाग्य है और मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, आदरणीय CR पाटिल साहब से। हम बिहार से आते हैं। 2023-24 में अभी हमारे साथी बिहार के भाई राजेश जी बोल रहे थे, अच्छी बात है। जल जीवन मिशन के तहत 2023-24 में बिहार को मात्र 55 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि मिली थी। और महोदया, ताज्जुब की बात यह है कि आज 3 साल से यह डबल इंजन की सरकार बिहार में उस 55 करोड़ रुपए को भी खर्च नहीं कर पाई है। यह किस तरह का जल जीवन मिशन है? यह दुर्भाग्य है। महोदया, हम औरंगाबाद जिले से आते हैं। औरंगाबाद और गया निश्चित तौर पर सुखाड़ क्षेत्र में गिना जाता है। दक्षिण बिहार में हम लोग आते हैं और वहां पर गर्मी के दिनों में पेयजल की बहुत ही गंभीर समस्या होती है। हमारा वाटर लेवल कहीं कहीं पे 250 फीट और कहीं कहीं पे 500 फीट से भी नीचे चला जाता है। और मैं आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट हो। माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट हो। महत्वपूर्ण मुद्दा है माननीय मंत्री जी। जल जीवन मिशन है, जल शक्ति मंत्रालय है आपके पास। और हम आग्रह करना चाहेंगे, मैंने कहा कि औरंगाबाद में 250 और 500 फीट नीचे लेवल चला गया है। हम यही आग्रह करेंगे। हमने एक प्रश्न भी किया था, प्रश्न का जवाब पदाधिकारी ने भेजा कि जितने भी जगह नल जल लगे हैं सभी जगह 98% जगह चालू है। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं, एक केंद्रीय टीम गठित कर लें और केंद्रीय टीम को बिहार में भेज करके नल जल योजना की जो स्थिति है उससे रूबरू हो लें। कहीं पर 6-6 महीना से मोटर जली हुई है, उसके वजह से पंप बंद है। कहीं पर पाइपलाइन टूटी हुई है, उसके वजह से बंद है। यह स्थिति है माननीय महोदय। तकरीबन नल जल योजना जितने भी वार्डों में लगी है 50% वार्डों में पानी लोग नहीं पी पा रहे हैं। और मैं समझता हूं गर्मी का मौसम आने वाला है, हमारे यहां बहुत ही त्रासदी होगी। इसलिए हमारी आपसे मांग होगी कि ये इतने जो पैसे बचे रह जाते हैं महोदय, तो हम लोग 543 सांसद हैं, कम से कम एक लोकसभा में 6 विधानसभा पढ़ते हैं। कम से कम इस गर्मी के मौसम में हर एक विधानसभा पर 50-50 DT चापाकल ही दे दीजिए कि ताकि पैसे का भी निर्वहन हो जाए। अभी तो 1 मिनट हुआ ही है भैया, कम से कम 5 मिनट। अब तो समस्या हमारे उत्तर कोयल परियोजना बहुत ही प्रमुख परियोजना है महोदय। और उत्तर कोयल परियोजना का जो काम चल रहा है बहुत ही धीमी गति से चल रही है। हमारे मुख्य शाखा में 211 RD पर CR गेट का निर्माण चल रहा था, आज 4-5 महीनों से बंद पड़ी है। हमने जब जानकारी हासिल की
तो उन लोगों का कहना है कि हमने जो काम किया है उसका पैसा ही नहीं मिला है, इसलिए ये काम बंद है। चूंकि महत्वपूर्ण उत्तर कोयल परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। आप एक बार माननीय मंत्री महोदय जी, उत्तर कोयल परियोजना जो चल रही है उसमें विलंब नहीं हो, इसका आप ख्याल रखें और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, हम यही कहेंगे। उत्तर कोयल नहर की चेई नेवादा केनाल, कोटवारा केनाल एवं अंगरा केनाल की सफाई करना अति आवश्यक है। मात्र सफाई के कारण नीचे तक पानी नहीं पहुंच पाता है। इन तमाम चीजों को सफाई करा देंगे तो नीचे तक के पानी पहुंच जाएगा। हमारा उत्तर कोयल नहर से ही सब डिस्ट्रीब्यूटरी सोंडी 2 का कार्य कई वर्षों से बंद पड़ा है। अब इस काम को जब चालू नहीं करेंगे तो फिर किस बात की जल शक्ति मंत्रालय। इसलिए हमारी आग्रह है सारे केनालों में जो काम पड़े हुए हैं उसको चालू किया जाए। हड़ी सरबहना सिंचाई परियोजना, बटाने नहर सिंचाई परियोजना और माननीय महोदय बटाने डैम बन करके कई वर्षों से तैयार है, उसका नहर का शाखा नहीं बनाया गया है। कई 100 करोड़ रुपया का काम वहां पर डैम बना करके पड़ा हुआ है। शाखा अगर बन जाएगा तो लोगों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगी। लाव दसैन मई पैन का जो योजना है ये भी कई को वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार के 2016 में गए थे, वहां घोषणा किए थे, लेकिन अभी वो भी मात्र लंबित पड़ी हुई है। बाके बाजार प्रखंड अंतर्गत बिहरगाई पंचायत के ग्राम चौगाई टोला में अगर डैम का निर्माण हो जाएगा तो वहां पर सिंचाई भी और जल संरक्षण और सुखाड़ इलाका को बहुत ही बड़ा राहत मिलेगा। महोदय एक दो बात कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। औरंगाबाद नगर परिषद से रोज लगभग लाखों लीटर गंदा पानी नाले से होकर अधरी नदी पड़ता है। महोदय माननीय मंत्री, जो बीच औरंगाबाद शहर से गुजरता है, यह नदी इतना दूषित हो चुका है कि वहां पर आना जाना, चूंकि बीच शहर से पड़ता है, आपके यहां नदी सफाई करने का, स्वच्छता का भी आपके यहां मंत्रालय है। हम यही आग्रह करेंगे कि वहां पर एक रिफाइन सीवरेज प्लांट नाले पर अगर लगा देंगे तो शहर जो हमारा है, जो आपका मिशन है स्वच्छता का, उस स्वच्छता मिशन का काम पूरा होगा। मदनपुर प्रखंड के ददबी गांव के पास केसहर नदी पर बांध की हालत कई को वर्षों से खराब है, पहले भी हम लोग बोले, और वहां पर उस बांध की अगर मरम्मती करा देते हैं तो सिंचाई ऑटोमेटिक वहां पर होने लगेगी। सिंचाई के लिए बंद पड़े सरकारी ट्यूबवेलों को अविलंब उसको चालू कराया जाए, आवश्यकता पड़ने पर और ट्यूबवेल की व्यवस्था कराई जाए। अधरी नदी, बराही नदी, रामरेखा नदी, सत नदियां, इन तमाम नदों की में जो गाद भरे हुए हैं इनकी सफाई करिए। और महोदय एक बात मैडम महोदय, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था, मैंने पहले भी कहा, नदियों को जोड़ने का जो उनका सपना था, कम से कम उनके सपने को तो इस जल शक्ति मंत्रालय में पूरा कर दीजिए, एक दूसरे नदियों को जोड़ दीजिए। और हमारे के यहाँ सोन नदी है महोदय, सोन नदी और फल्गु नदी, फल्गु गया में है, मोक्ष और ज्ञान की भूमि है। वहां पर राज्य के, देश के हरेक राज्य से मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहां पर लोग जाते हैं, लेकिन पानी नहीं रह पाता है। मोक्ष ये जो फल्गु नदी है सोन से तकरीबन 23 मीटर नीचे है। आप चाहे तो सोन से उसको गंगा जी का, सोन नहर का पानी आप फल्गु में अगर मिला दे तो सुखाड़ से भी राहत मिलेगी, सिंचाई भी होगी। आपने हमें अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद बशीर।